हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पम्पी मम्मी और मैं हूं मौसू पुरोहित। आज हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 7th मंथ से लेके जब तक आपकी डिलीवरी होती है वो पीरियड को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो आइए वीडियो में जानते हैं हम अपना और अपने बेबी का थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसे ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर विमल भट्ट से और उनसे ही जानते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें अपना और अपने बेबी का कैसे ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दरमियान जो थर्ड हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, 24 वीक से लेके जब तक डिलीवरी हो तब तक, वैसे देखा जाए तो ये 24 वीक से लेके 40 वीक्स का ये पीरियड है। उस दौरान क्या क्या जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि पहले 5 महीने तक हमें एक महीने के दौरान गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनकी विजिट करनी है। 5वें महीने के बाद 5वें महीने से लेके 7वें महीने तक हमें 15-15 दिन पे क्लिनिकल विजिट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और जैसे ही 7वां महीना बैठता है, 7वें महीने के बाद हमें देखा जाए तो 15 दिन के बाद क्लिनिकल विजिट कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है। तो अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर या सूजन या बहुत ज़्यादा वेट गेन ऐसी कोई तकलीफ़ें रहती हैं तो ये जो ड्यूरेशन है वो घट भी सकता है। वो हर एक सप्ताह पे विजिट के लिए जाने का हो सकता है, लेकिन 9वां महीना बैठने के बाद तो हर एक सप्ताह पे विजिट के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये विजिट में जब आप क्लिनिकल विजिट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या चेक कराना रहता है। एक, आपका ब्लड प्रेशर आपका 120/80, ऊपर का 120 नीचे का 80 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपका 140 और 90, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउड अपर लिमिट जिसको बोलते हैं, ऊपर का 140 से नीचे होना चाहिए, नीचे का 90 से नीचे होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको और आपके बच्चे को कई सारी तकलीफ़ें हो सकती है। जैसे आपके किडनी को डैमेज हो सकता है, आपके हार्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेन पड़ सकता है, आपके दिमाग के ऊपर ब्लड प्रेशर की वजह से तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण कभी कभी खींच आते हैं, मरकी जिसे बोलते हैं, वो खींच की बीमारी भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से हो सकती है। आपके लीवर को भी डैमेज हो सकती है। बच्चे के ऊपर भी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो कभी कभी बच्चेदानी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको एक्सीडेंटल हेमरेज बोलते हैं। कभी कभी उससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बच्चे को अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो अपनी जो खून की जो नलिकाएं रहती हैं वो सिकुड़ जाती है, तो बच्चे को जो पोषण मिलना चाहिए वो भी कम हो जाता है, जिसको इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR बोलते हैं, जिसमें बच्चा पोषण न मिलने के कारण कमज़ोर रहता है, उसका ग्रोथ जितना होना चाहिए वो होता नहीं है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं वो एक ही क्लिनिकल फाइंडिंग, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसको चेक करने से मिल सकते हैं। सारे ये जो बाकी के मैंने जो बताए जोखिम, वो आगाह करा सकते हैं पेशेंट को, डॉक्टर को भी पता चल सकता है। तो क्लिनिकल विजिट में ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपका यूरिन चेक होता है। कभी कभी जैसे आपके पैरों में सूजन है तो आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं जा रहा है ना, इसका एक चेक रहता है जिसको यूरिन एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो चेक होता है। बच्चे की धड़कनें उस टाइम पे सुनी जाती है। फीटल डोपलर करके एक मशीन आता है, जिसके यूज़ के कारण बच्चे की धड़कन कैसी है, रेगुलर है नहीं है, वो पता चलता है। अगर ज़रूरत पड़े तो स्कैन, जिसको सोनोग्राफी बोलते हैं, वो अगर ज़रूरत पड़े तो ये 7वें महीने के बाद कराना ज़रूरी रहता है। अगर जैसा लगता है कि बच्चा कमज़ोर है और उसका ग्रोथ जिस पैमाने पे होना चाहिए उस पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं हो रहा है तो सोनोग्राफी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हो सकता है। उसके साथ साथ आपके शरीर में खून की कमी नहीं है वो भी डॉक्टर चेक कर लेते हैं। आपकी आंखों को देख के, आपकी जीभ को देख के, आपके हाथ
के एग्जामिनेशन से उनको पता चल जाता है कि आपके शरीर में खून की कमी है या खून पर्याप्त मात्रा में है। तो ये सारे जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं वो चेक करना जरूरी रहता है। उसके हिसाब से पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट मैंने बताई। एक, क्लिनिकल विजिट आप 7वें महीने तक 15-15 दिन के लिए ड्यूरेशन के हिसाब से जाएं। 7वें महीने के बाद अगर आप में कोई और ज़्यादा जोखिम कारक कोई भी ऐसे रीजंस है तो आपको हर एक सप्ताह पे विजिट पे जाना है। लेकिन 9वां महीना बैठ जाने के बाद तो हर एक सप्ताह पे विजिट के लिए जाना ही जाना है, ये दिमाग में जरूर रखें। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे ही डॉक्टर सर ने बताया, उन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे। जितनी इम्पोर्टेंट हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। तो हमें मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रख के अपने बेबी को अच्छी, हेल्दी और हैप्पी वाइब्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल हाउ टू मम्मी। थैंक यू सो मच।